बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद और आज बहुत अरसे बाद एक नई वीडियो के साथ एक नई सीरीज़ की जो कि है अश्क व तख्त। और इतना अरसा वीडियो ना बनाने की एक डिफरेंट रीज़न थी, क्योंकि यूजुअली तो मैं वीडियो स्किप नहीं करता और हिस्ट्री के रिलेटेड इंफॉर्मेशन या कोई एडिट्स वगैरह देता रहता हूँ। लेकिन इस दफ़ा सीरीज़ एंड होने के बाद अभी तक जब ये वीडियो अपलोड नहीं होती तब तक कोई वीडियो नहीं बनाई गई और इस दफ़ा मैं कोई वीडियो या इस तरह का काम नहीं कर सका। तो खैर इस सीरीज़ पे भी मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था। बेसिकली इस दफ़ा इस सीज़न पे मेरी प्लानिंग यही थी कि महमद फ़तेह सुल्तान का जो चौथा सीज़न आने वाला है उसकी ही एपिसोड के ट्रेलर्स को और एपिसोड को ही एक्सप्लेन करूँगा। बट अश्क व तख्त पे मेरा कोई इतना ज़्यादा कवर करने का प्लान नहीं था। बट अब क्योंकि ये सीरीज़ आ रही है तो सिर्फ ये वीडियो जो है ये मेरे दोनों चैनल्स पे जाएगी और उसके बाद हो सकता है अश्क व तख्त की जितनी भी सीरीज़ की अपडेट्स हैं वो मोहम्मद उसामा खालिद के नाम से जो चैनल है उस पर अपलोड हों और महमद फ़तेह सुल्तान की जो सीरीज़ की अपडेट्स हैं वो मैं कोशिश करूँगा कि हिस्ट्री विद उसामा की जो सीरीज़ है उसमें अपलोड हो। और इस सीरीज़ को मैं क्यों नहीं कवर करना चाहता तो उसकी रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा लव एंगल्स इस सीरीज़ में दिखाए जा रहे हैं। इवन के ट्रेलर में भी हरम के बहुत ज़्यादा सीन दिखाए जा रहे हैं, जबकि सुल्तान अलाउद्दीन के बाद जो कि एक तारीखी शख्स हैं और एक तारीखी सुल्तान हैं, उनके हवाले से हमें कुछ और चीज़ें देखने को मिले तो ज़्यादा मज़ा आएगा। खैर बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इस सीरीज़ के पहले ट्रेलर में क्या दिखाया गया। ट्रेलर के पहले सीन में हम सुल्तान अलाउद्दीन और प्रिंसेस डेस्टिना को एक ख्वाब में देख सकते हैं, जहां पर सुल्तान अलाउद्दीन के बाद ये बात बोल रहे हैं कि अपना चेहरा दिखाएं। और यही बात मेरे नैरेटिव को क्लियर कर देती है कि क्यों मैं इस सीरीज पे वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था। क्योंकि आप पहला ही सीन देख लें, इसमें एक ख्वाब दिखाया जा रहा है जहाँ पे सुल्तान अलाउद्दीन के बाद और एक प्रिंसेस है, प्रिंसेस डेस्टिना। हालांकि इनकी हकीकी जिंदगी में एक पॉलिटिकल मैरिज हुई थी, लेकिन इस सीरीज में हमें अश्क यानी कि इश्क के एक एंगल से यहाँ पे एक कहानी दिखाई जाएगी। तो देखते हैं कि ये कहानी क्या होगी। यहाँ पर हम प्रिंसेस डेस्टिना का डायलॉग सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रही हैं कि जब तक आप अपना चेहरा छुपाते रहेंगे तब तक मेरा चेहरा भी। तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या बात बोलेंगी। हालांकि मैंने पहले भी कहा था कि ये जो शादी है ये एक सियासी शादी थी, ना कि कोई मोहब्बत का इस तरह का सीन नहीं था। ये एक सियासी शादी थी जहां पर सुल्तान अलाउद्दीन ने एक किले को फतह किया था, जिसके बाद एक सुलह की शर्त के तौर पर ये शादी की गई थी। यहाँ पर प्रिंसेस डेस्टिना अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रही हैं कि तब तक मेरा चेहरा भी राज ही रहेगा, यानी कि जब तक आप जो है वो एक राज बनकर रहोगे तब तक मेरा चेहरा भी राज रहेगा। और उसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन के बाद का डायलॉग सुनाई दे रहा है जो ये बात बोल रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उसको मेरे सामने सबसे मुश्किल वक्त में लाया है। यहाँ पर सुल्तान अलाउद्दीन के बाद ये बात बोल रहे हैं कि तारीख जिंदान में वो मेरा ख्वाब बनी और अल्लाह ताला इस ख्वाब को मेरे लिए हकीकत बना दें। जबकि अब यहाँ पर जिंदान का नाम आया है तो मैं थोड़ा सा तारीखी पहलू भी बताता चलूँ कि सुल्तान अलाउद्दीन के बाद के तख्त पर बैठने से पहले वो तकरीबन 7 साल जिंदान में रहे थे, क्योंकि उनके और उनके बड़े भाई इज्जतदीन के दरमियान तख्त की एक जंग हुई थी जो कि वो हार गए थे। सुल्तान अलाउद्दीन यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि वो इस अधूरे काम को भी मुकम्मल कर देंगे। जबकि अगर तारीखी तौर पर मजीद बात आपको बताई जाए तो सुल्तान अलाउद्दीन ने जब 1221 में काला नौरोज के किले का मुहासरा किया था, जिसका आजकल जदीद दौर में नाम अलानिया है, तो तब उस किले की फतह के बाद जब उस कमांडर ने किरफर्द ने जो कि गवर्नर था उसने सरेंडर किया था, तो उसने पीस ट्रीटी के तौर पर सुल्तान अलाउद्दीन के साथ अपनी बेटी की शादी करवाई थी, यानी कि अमन के लिए।
सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद की प्रिंसेस डेस्टिना के अलावा भी 2 बीवियां थी, जिनमें से एक का नाम मलिका आदिला खातून थी, जो कि अयूबी एक शहजादी थी, और वही जो है बाद में शहजादे इज़्ज़ुद्दीन की वालदा भी थीं, जिनको सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद ने अपने तख्त का वारिस मुकर्रर किया था। जबकि दूसरी उनकी बीवी का नाम था मलिका इस्मत खातून। तो देखते हैं कि उनके हवाले से हमें क्या दिखाया जाता है। यहाँ पर हम जिस एक्ट्रेस को देख सकते हैं वो मलिका आदिला खातून का किरदार निभाएंगी, जो कि एक अयूबी शहजादी थी, और यही उनका जो बेटा था वही जो है वो तख्त का जानशीन बना था, जिसको बाद में महपरी खातून ने साजिशों से मरवा दिया था। और महपरी खातून प्रिंसेस डेस्टिना ही है, जो कि शादी के बाद इस्लाम कबूल कर लेती हैं और उनका नाम महपरी खातून रख दिया जाता है। Bu işin altında kesin Ümmühan Hatun var. इस सीन में हम एक और करेक्टर को देख सकते हैं, और जिस तरह से इनका लिबास है और जिस तरह से चल कर आ रहा है तो लगता तो यही है कि ये एक इम्पोर्टेंट शाही करेक्टर में से कोई होगा। लेकिन देखते हैं कि हमें क्या दिखाया जाता है। और यहाँ पर हरम का सीन दिखाया जा रहा है, और इसमें वहीं पर एक खातून का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है, जो ये बात बोल रही है कि इस चीज के पीछे जरूर या लाजमी उम्माहुन खातून का हाथ होगा। Oğlunu tahta çıkartmak için her şeyi yapmıştır o. तो इस सीन में भी हम उसी खातून का डायलॉग सुन सकते हैं, और वो अपनी बात को मुकम्मल करते हुए यही कह रही है कि ये सब कुछ उम्माहुन खातून का किया धरा है, या इस चीज के पीछे उनका ही हाथ है, और उन्होंने अपने बेटे को तख्त पर बिठाने के लिए हर चीज की है। अब उम्माहुन खातून के नाम से भी एक तारीखी करैक्टर है, लेकिन वो सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद की खाला हैं। अब माँ तो नहीं है, लेकिन देखते हैं कि इस सीरीज में क्या दिखाया जाता है। Benden saltanat ilahını çalanlara tek tek kefen giydireceğim. यहाँ पर मेरे हिसाब से हमें इसी करैक्टर का डायलॉग सुनाई दे रहा है, जो ये बात बोल रहा है कि जिस किसी ने भी मुझसे सल्तनत की खिलाफ छीनी है, मैं उसे एक एक करके कफन पहनाऊंगा। और अगर तारीखी तौर पर देखा जाए तो इज़्ज़ुद्दीन जो है वो सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद के तख्त पर बैठने से पहले ही फौत हो चुके थे, और इसी वजह से उनको जिंदान से निकालकर सल्तनत का सुल्तान बनाया गया था। लेकिन ये एक बुज़दाग की सीरीज है, और यहाँ पर कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। Bu adam yıllar önce karşıma çıkan düşmanmış meğer. इस सीन में हम प्रिंसेस डेस्टिना का डायलॉग सुन सकते हैं, जो कि बाद में इस्लाम कबूल करके जब उनकी शादी सुल्तान अलाउद्दीन से हो जाएगी तो तब उनका नाम महपरी खातून भी होगा। लेकिन यहाँ पर वो ये बात बोल रही हैं कि ये आदमी इतने सालों बाद जो मेरे सामने आया है वो मेरा दुश्मन है। यानी हो सकता है यहाँ पर वो सुल्तान अलाउद्दीन के हवाले से ही बात कर रही हों। Sultanımız alemi aydınlatan bir güneş gibidir. इस सीन में भी हम हरम के मुनाजर देख सकते हैं, जहां पर खवातीन जो हैं वो सुल्तान अलाउद्दीन के खुतबात को देखने के लिए दरवाजे की जानब दौड़ती हुई नजर आ रही हैं। और वहीं पर ये डायलॉग भी सुनाई दे रहा है कि हमारे जो सुल्तान हैं वो पूरी दुनिया को रोशन करने वाले एक सूरज की तरह हैं। और इसी सीन में हम सुल्तान अलाउद्दीन के खुतबात को भी देख सकते हैं। Gözler haddi aşarsa kör olur. Bana bu kızı bulma yaz. यहाँ पर हम सुल्तान अलाउद्दीन की बीवी का डायलॉग सुन सकते हैं, जो कि ये बात बोल रही हैं कि जो कोई भी या जिस किसी की भी आंखें हद से तजावज़ करेंगी वो अंधी हो जाएंगी। जबकि उसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि सुल्तान अलाउद्दीन एक कागज़ के टुकड़े पर आंखों का स्केच बनाकर ये कह रहे हैं कि मेरे लिए इस लड़की को ढूंढें। तो देखते हैं कि क्या दिखाया जाता है। Niye kimse karşılamaz bizi? अब इस सीन में हम सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद को अपने सिपाहियों के साथ कहीं जाते हुए देख सकते हैं। तो देखते हैं कि वो कहाँ पर जा रहे होंगे। जबकि उसी के साथ साथ मलिका आदिला खातून या जो भी इनका नाम होगा उनका डायलॉग सुनाई दे रहा है, और वो ये बात बोल रही हैं कि हमारा इस्तकबाल करने के लिए कोई क्यों नहीं आया। तो देखते हैं कि क्या दिखाया जाएगा। Ümmühan Hatun bekletme huyundan vazgeçmemiş anlaşılan. Kendince bize güç gösterir. तो यहाँ पर भी हम एक खातून का डायलॉग सुन सकते हैं, जो ये बात बोल रही हैं कि उम्हान खातून जो है
वो अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी जो तरीके हैं या अपनी जो आदत हैं उनसे अभी भी बाज नहीं आई हैं और वो अपने तौर पर हमें दिखाना चाहती हैं कि वो कितनी ताकतवर हैं। तो देखते हैं कि इसके अलावा हमें इस ट्रेलर में मजीद क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। Bu sarayda güç kadından doğar, erkeğin elinde büyür. Kader onu karşınıza çıkardı işte. यहाँ पर हम उम्मुहान खातून का डायलॉग सुन सकते हैं जो ये बात बोल रही हैं कि इस महल में जो ताकत है वो ख़वातीन के हाथ में पलती पड़ती है और मर्दों के हाथों में परवान चढ़ती है। जबकि उसके अलावा यहाँ पर एक और डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जो ये बात बोल रही है, एक कोई खातून ही है वो ये बात बोल रही है कि तकदीर उनको आपके सामने लेकर आई है। Bu kez rüyanda Selçuklu Sultanı olarak göründü. Selçuklu Sultanı mı? ट्रेलर के लास्ट सीन में प्रिंसेस डेस्टिना का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रही हैं कि इस दफ़ा ख्वाब में मैंने उनको सल्जूकी सुल्तान के तौर पर देखा है, जिस पर उनकी जो खादमा होंगी वो ये बात पूछ रही हैं कि क्या सल्जूकी सुल्तान के तौर पर देखा है। तो यहीं पर इस ट्रेलर का इख्तिताम हो रहा है और टू बी ऑनेस्ट पहला ट्रेलर बहुत ज़्यादा ख़वातीन से भरा पड़ा था और ऐसा लग रहा है कि एक्शन सीन से ज़्यादा हमें महल की साजिशें और इस तरह के मनाज़र देखने को मिलेंगे। और देखते हैं कि ये जो सीरीज़ है वो सुल्तान अलाउद्दीन के कुबाद के करैक्टर को जस्टिफाई करेगी या नहीं, ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोज़ के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।